लोग साफ सफाई करते हैं, कुछ लोग वर्शिप करते हैं, कुछ लोग किचन में हैं, कुछ लोग वॉलेंटियर हैं, लीडर्स हैं, वर्शिपर हैं। बहुत अलग अलग तरीके से सब लोग कलीसिया में अपना भाग रखते हैं, सब लोग कलीसिया में हिस्सेदारी रखते हैं, सब लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं। पर मेरा सवाल फिर से वही है जो एक बार मैंने किया था कि आप कौन हो या आप क्या हो। दो सवाल हैं, आप कौन हो या फिर आप क्या हो। आप क्या हो ये कोई व्यक्ति आपको देख करके पता नहीं लगा सकता कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको देख करके वो पता नहीं लगा सकता कि आप क्या हो। इवन इसके पीछे के रहस्य को, उदाहरण के लिए आप झाड़ू मारते हो, उदाहरण के लिए आप वर्शिप करते हो, आप किचन में काम करते हो, आप सब चीज करते हो। जो आप करते हो आप वो नहीं हो, जो आप करते हो वो आप लोग नहीं हो। वर्ण जिस कारण से आप वो कर रहे हैं उसके पीछे की मनसा क्या है, उसके पीछे का हित क्या है आपका, आप वो हो। कई बार लोग सामने करते हुए बहुत अच्छे से दिखेंगे कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा कर रहा है, पर उसके पीछे की मनसा क्या है, उसका जो व्यक्तित्व है वही वो है। कई बार हम किसी में दान कर रहे हैं, कई बार हम सेवा कर रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। हमने देखा भी एक व्यक्ति बहुत अपनी बूढ़ी जो दादी है उसकी सेवा कर रहा है, पर उसकी मनसा क्या है। हो सकता है वो उससे प्रॉपर्टी लेना चाहता हो। जब तक आपको उस कार्य के पीछे का कारण नहीं मिलता है कि आप कर क्यों रहे हो, और जो उसका कारण है वही आप हो। किसी काम को आप कर रहे हैं, करने के बाद अपने आप को ये जांचिए कि आपने ये क्यों किया। यदि आपने ये काम किसी लालच में किया तो आप लालची व्यक्ति हैं। यदि निस्वार्थ किया तो आप एक निस्वार्थी व्यक्ति हैं। आपने यहाँ पे मेहनत किया, आपने किस उद्देश्य से किया। क्या आपको इसका सम्मान मिलना चाहिए, क्या आपकी यहाँ से बढ़ाई होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हमने डेकोरेशन किया, हमारे मन में मनसा क्या है, क्या इसके लिए हमें सम्मान मिलना चाहिए। हमने खाना बनाया, क्या हम क्यों बना रहे हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके, जैसा वचन में लिखा है कि जो कुछ करते हो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसकी महिमा के लिए करो, ये जानकर कि जो भी करते हो वो परमेश्वर के लिए करते हो। आमीन। यदि आप ये जानकर करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए करता हूं, करती हूं, तो ठीक है। यदि इसके पीछे की मनसा कुछ और है तो वही आपका असली व्यक्तित्व होता है, वही आपका असली। हालेलुया। आप आराधना कर रहे हो, अच्छी बात है। आप प्रार्थना कर रहे हो, अच्छी बात है। आप चर्च में दान दे रहे हो, लीडरशिप में हो, आप लोग टॉयलेट साफ कर रहे हो आकर के, आप किचन कर रहे हो, वॉलेंटियर हो, आप मीडिया टीम में हो। आपका मोटिव क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है इस काम को करने का। अपने अंदर गौर करना है, झांकना है कि मेरा उद्देश्य क्या है इसके पीछे करने का। क्या ये कि मुझे शाबाशी मिले, क्या ये कि मेरा नाम हो, मैं लीडर हूं, मैं पास्टर हूं, या मैंने बहुत कुछ किया। हम हन्ना और सफीरा के विषय में देखते हैं। हन्ना और सफीरा ने अपनी भूमि बेची, उदाहरण के लिए 10 लाख की बेची, परंतु 5 लाख ला करके प्रेरितों के हाथ में रखे, और वो चाहते थे कि ये पैसा परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाए, उसके राज्य में। उन्होंने कहा कि भाई ये भूमि हमने इतने में ही बेची है। उससे पहले बरनबास ने अपनी भूमि बेची थी और अपनी भूमि बेच करके उसने सेवा में दे दी और सेवा में शुरू हो गया। उस व्यक्ति को देख करके हन्ना और सफीरा ने भी सोचा कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी ऐसा ही करूंगी, और उन्होंने भी अपनी एक जमीन का टुकड़ा बेचा और बेच करके उसके पैसे ला करके पतरस के पांव में रखे कि हमने ये 5 लाख में ही बेची है। पर रियल में तो वो 10 लाख में बेची थी। उदाहरण के लिए पतरस ने कहा क्या सच में तुमने इतने में बेची है? उसने कहा हाँ जी इतने में ही बेची। गला पकड़ के ये कसम खवा लो इतने में ही है। उसने कहा जो ये गला ऐसे है अभी थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगा। कि तूने क्यों पवित्र आत्मा में झूठ बोला? क्या जब तक तेरे पास थी तेरी ना थी? क्या तुझसे जबरदस्ती लिया गया? क्या हमने छीना इस बात को? फिर तूने क्यों पवित्र आत्मा में झूठ बोला? और लिखा है वो उसी घड़ी डेड हो, दोनों पति पत्नी मर गए। आप कर क्या रहे हैं, आपकी मनसा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप कलीसिया में हैं, आज जितने लीडर्स हैं, जितने भी लोग आप बैठे हैं, आपको ये अपने अंदर आंकलन करना है कि जो हम करते हैं वो हम कर क्यों रहे हैं।
हम साफ सफाई करते हैं चर्च खत्म होने के बाद में, सारा पूरा जाके साफ सफाई ऊपर नीचे क्यों करते हैं? कभी पूछा अपने आप से क्यों करते हैं? इसके पास, आपके पास में इस बात का एक सही जवाब होना चाहिए। यदि आपके पास सही जवाब नहीं होगा, आप ठोकर खाएंगे। ना तो उस काम का, ना उस बात का प्रतिफल आपको मिलेगा जो परमेश्वर ने रखा। क्योंकि आपका उद्देश्य कई बार गलत हो जाता, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं, पर कई बार उद्देश्य गलत हो जाता। जैसा हन्ना और सफीरा का था, काम तो बढ़िया कर रहे थे, अपनी भूमि बेच करके प्रेरितों के पांव पे लाके रख दी, पर उद्देश्य तो गलत था। कलेशा में कुछ हमारा भी नाम होना चाहिए। अरनबास ने तो सेवा शुरू कर दी, उसका तो बहुत नाम हो गया कलेशा में, तो क्यों ना अब हम भी ऐसा ही करें। करना गलत नहीं था, एक दूसरे को देख करके सीखते हैं, एक दूसरे को देखा जाता है। नकल गलत नहीं है, ठीक है कि भाई आप नकल कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहा हमेशा करिए, अगर उसे नकल नहीं कहते हैं। अगर आप किसी को देख कर मोटिवेट हुए हैं तो उसे नकल नहीं कहते हैं। आज अपोस्टल जी को देख करके बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, उसे नकल नहीं कहते हैं। हाँ, डिट्टो आप उनके जैसा करोगे उसे नकल कहेंगे, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को आप फॉलो करते हैं उसकी झलक तो आपके अंदर दिखती है। आमीन। तो आपका क्या उद्देश्य होता है किसी भी काम को करने का, ये आपको अपने अंदर आंकलन करना है। कई बार आप जाते ऊपर जाते, बहुत सारा काम करते, लास्ट में सब सफाई करके जाते। कुछ लोग यहाँ पे दान देते, कुछ लोग किचन के लिए देते। अभी आज की जो खाना है वो शायद लीडर्स लोगों के लिए की तरफ से है आज का खाना, और परमेश्वर ने उन्हें फिर से नया जन्म दिया। आज का जो खाना है लीडर्स लोगों की तरफ से है, अच्छी बात है, होना चाहिए। उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। आमीन। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना हम गर्मी में बैठे हैं, पसीना है, सब कुछ है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जो इसके पीछे का उद्देश्य होता है, आप रियल में तो वही होते हैं।